हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं ढोलक भैया के बारे में। भाई, ढोलक भैया की साली की शादी है, जिसको लेकर 2 से 3 व्लॉग्स आए हैं जिन पर हमने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। तो वो सारे व्लॉग्स को आज के इस वाले पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इन व्लॉग से मैंने दोगलापंती देखी है ढोलक भैया की, तो वो यहाँ पर एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और रही बात हाइप की, तो नया जो हमारा चैनल है चर्चा विद रक्षा, उसके वीडियोस पर अब आप हाइप देना, यहाँ पर चाहे ना भी देना, क्योंकि वो छोटा चैनल है। अगर आप उस पर हाइप दोगे तो वो थोड़ा सा बूस्ट भी होगा और उसका जो चांसेस है लीडर बोर्ड में आने के वो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के जो हाइप पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। और इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि बाजा व्लॉग्स पर रिएक्शन दिया जाए, तो कितने लोग इंटरेस्टेड है बाजा व्लॉग्स में, वो लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फिर हम जल्द से ही पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुँचा देंगे। तो ढोलक भैया का जो पहला व्लॉग हम ले रहे हैं वो वाला व्लॉग है जहाँ पर वो साड़ी की शॉपिंग करने पहुँचे हुए थे, साड़ी की दुकान पर पहुँचे हुए थे। उनका कहना था कि साली की शादी है तो साड़ी देना तो बनता है, ब्ला ब्ला। और अपनी पत्नी के लिए भी वो साड़ी लेने गए थे, बहुत ही ऐंठ में गए हुए थे, बहुत ही ज़्यादा महंगी महंगी साड़ियाँ दिखवा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत बड़ा कोई सेठ आया है जिसके घर में बहुत बड़ा फंक्शन है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा महंगी महंगी साड़ियाँ लगने वाली हैं, 1-2 नहीं 25-30 लगने वाली हैं। ऐसा ही वहाँ पर वो फील करा रहे थे। दुकानदार के आगे भी ज़्यादा ही झाड़ रहे थे कि मेरे घर में फंक्शन होने वाला है, कार्ड तो पहुँच गया होगा ना, देख तो लिया है ना, कहाँ देखा, देखा कि नहीं देखा, ओ माय गॉड। इसके अलावा जो ढोलक भैया हैं उन्होंने चैलेंज किया, चैलेंज कैमरे पर चैलेंज किया कि ब्लाउज तो मैं 1 घंटे में सिलवा दूंगा, 1 घंटे में। भाई वट है हमारे ढोलक भैया का, ऐ वही समझाए क्या तुम लोगों ने? हाँ ठीक है भाई, दीदी के यहाँ रामू काका गिरी करते थे तो क्या हुआ, अब तो भाई हमारे ढोलक भैया वहाँ की आन बान शान बन चुके हैं। जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के अगर कोई अंबानी है तो हमारे ढोलक भैया हैं। और ढोलक भैया जो आदेश देंगे वो सारे के सारे पूरा करेंगे, क्योंकि ढोलक भैया एक्स्ट्रा पे करेंगे ना। देखा कुछ ऐसा ही रहे थे कैमरे पर, और बहुत सारी साड़ियाँ जो हैं वो पैक करा कर लेकर गए। ब्लाउज की जो बातें कर रहे थे, भाई साहब जो ब्लाउज है वो सिलने के लिए मना कर दिया, यही इनकी औकात है। वही मना कर दिया उसने कि भाई शादी का सीजन है, हमारे पास बहुत सारा काम है, हम तुम्हारा ब्लाउज सिलते फिरेंगे क्या? 1-2 घंटे बड़े आए, हमसे पूछे बिना कुछ भी बोल देते हो ऑडियंस से, हमको क्या सी समझे हो तुम? ये बोल दिया शायद ब्लाउज वाले ने। उसके बाद इनका पोपट हो गया भाई साहब, पोपट। अब जो है इन्होंने फिर वो साड़ी नहीं ली, फिर एक साड़ी इन्होंने ली है जो कि ये साली को देने वाले हैं, और उसमें पता नहीं क्या क्या पाउडर, लिपस्टिक, बिंदी, ये सब जो है पैक वैक करा रहे थे। लेकिन जो मेन चीज़ इन्हें करनी चाहिए थी, एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ जीजा, बड़ा जीजा, और एज अ मतलब क्योंकि उसकी बहन इनकम जनरेट कर रही है आपके घर में आने के बाद से, तो उसकी साली को आपको करना बनता था। और आप तो शुरू से ही कह रहे थे ना, मिडिल क्लास घर से उठ के आई हैं, बहुत ही गरीब घर से उठकर आई हैं, इनके पिताजी नहीं हैं। मतलब ये तो स्टोरी तुमने सुना सुना कर कितनी बार उसको नीचा दिखाया है। तो अगर ऐसी फैमिली में शादी हो रही है तो तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है? तुम तो अमीर हो, तुम तो अंबानी हो, तुम कर देते अपनी साली के लिए कुछ। लेकिन इस बंदे ने क्या किया? साड़ी, लिपस्टिक, बिंदी, पाउडर, ऊपर से अपना कैमरा लेकर मुंह उठाकर पहुंच गया ताकि रिकॉर्ड करके अपलोड कर सके और इससे भी इनकम जनरेट कर सके। ये हैं जीजा जो बहुत बन रहे थे कि हम तो बहुत अमीर हैं और हमारा जो ससुराल है वो बहुत है गरीब है। लेकिन इनका ससुराल इनसे ज़्यादा सक्षम दिखता है मुझे। उनके घर में पिताजी ज़रूर नहीं है, लेकिन उनके भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहली बात तो उनका घर भी जितने लोगों ने देखा था वो सभी बोल रहे थे कि इनके घर से लाख गुना अच्छा घर है, बड़ा घर है, उनके घर में शॉप है, सब कुछ है, ऐसी कोई कमी नहीं है। जो ये दिखा रहे थे कि बहुत गरीब फैमिली से उठकर आई हैं। और सबसे अच्छी बात कि उनके पिताजी नहीं है, लेकिन भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटी बहन का जब ये वीडियो कॉलिंग पर दिखा रही थी, जो इनकी पत्नी है दिमकाइन, जब वो दिखा रही थी वीडियो कॉलिंग पर, तो हल्दी का जो फंक्शन चल रहा था ना, वो ऐसा वैसा फंक्शन नहीं चल रहा था जो अच्छे से परिवार लोग आजकल सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकायदे पूरी डेकोरेशन थी हल्दी वाली, अच्छा आउटफिट था लड़की का, साथ ही साथ जो हल्दी के लिए आजकल वो चलता है ना सारा, उस पर बैठकर हल्दी लगवाती हैं लड़कियां, वो सब जो किराए पर आता है, एक्सपेंसिव होता है वो। मतलब बहुत ज़्यादा जो ये दिखा रहे थे ना, गरीब फैमिली, गरीब फैमिली, उनके यहाँ ये नहीं होता है।
बल्कि कई सारी ऐसी मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, जहाँ पर भी नहीं होता है, मना कर दिया जाता है। मैं अपनी खुद की अगर बात करूँ तो मेरे फैमिलीज़ में भी बहुत सारी शादियाँ हुई हैं और अभी रिसेंट में भी हुई हैं। लेकिन उन लोगों ने नहीं उचित समझा इस पर इन्वेस्ट करने का कि भई नहीं करते हैं इतना फालतू का कि किराए पर कुछ मँगवाएँ। हाँ, फंक्शन वगैरह किया हल्दी का, लेकिन इतना कुछ डेकोरेट कराकर और वो सब कराकर नहीं, बस फ़ोटो सेशन करने के लिए थोड़ी देर के लिए आउटफिट पहने, घर में जो भी चीज़ें थी उससे डेकोरेट कर लिया और करके कंप्लीट कर दिया। भाई अपनी-अपनी श्रद्धा होती है। लेकिन अगर कोई फैमिली अच्छे से सेलिब्रेट कर रही है, तो फिर आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई बहुत गरीब फैमिली, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इवन जो शादी का भी व्लॉग आप देखोगे तो घर आप देख लो, डेकोरेशन आप देख लो, इवन जो लड़की ने लहंगा पहना है या जो उसकी मेकअप आर्टिस्ट आई है, उससे ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि ये जो नीचा दिखा रहा था अपनी पत्नी को, ये उनसे गैर गुज़रा है। इसने वहाँ पर कुछ ख़ास दिया लिया तो है नहीं, एक साड़ी दी है और ऑब्वियसली इसने अगर दिया लिया होता तो आपको लगता है कि ये कैमरे पर नहीं बताता? ये जो बंदा हर एक छोटी चीज़ बताता है कैमरे पर आकर, क्या आपको लगता है कि ये नहीं बताता कि मैं साली की शादी में क्या-क्या दिया है, क्या-क्या नहीं? और यही वजह है इसकी पत्नी का मुँह उखड़ा-उखड़ा सा था, वो बहुत ज़्यादा मुँह बनाकर घूम रही थी और तब तक वो कैमरे पर नहीं आई जब तक कि अलाउड नहीं हो गया उसका शादी में जाना। जब अलाउड हो गया, उसके बाद से ही उसने कैमरे पर आना चालू किया है और उसके बाद इसने उसका पूरा फ़ायदा उठाया, दिया लिया कुछ ख़ास है नहीं है। अगर आप इतने अमीर समझते हो खुद को तो आपको देना चाहिए था और देते तो ये कैमरे पर ज़रूर बताते, बट इन्होंने नहीं बताया। और जो ये बड़ी-बड़ी हाँक रहे थे ना, जब साड़ी लेने गए थे, साड़ी की शॉप पर बहुत सारी साड़ियाँ उठाकर लाए थे घर में कि हम पसंद कर लेंगे, ये हमें सबसे अच्छी लग रही है, ये सबसे सुंदर लग रही है। तो वहाँ पर सब इनको कमेंट कर रहे थे कि भाई तू ये नौटंकी कर रहा है, अंत में तू जो है खींचों के ही कपड़े पहनाएगा। और अंत में हुआ भी वही, इन्होंने कहा कि नहीं बन पा रहा है, जो ब्लाउज़ है वो नहीं बन पा रहा है। भाई ये बंदा जो गया ना, कटोरियाँ, ब्लाउज़ की कटोरियाँ, ब्लाउज़ अपने पर लगाकर दिखा रहा था शॉप में। भाई शर्म कर जा शर्म। मतलब ठीक है तुम कॉपी कर रहे हो लपुआ द झपुआ को, बट भाई अच्छा नहीं लगता है। उसके भी मज़ाक बनता था, तुम्हारा भी मज़ाक बनेगा। मतलब ठीक है तुमने उसको गुरु माना है, तुमको उसको कॉपी करनी है, सब उसके पदचिन्हों पर तुम्हें चलना है, बट यार थोड़ा समझो तो सही कि उसको भी गालियाँ पड़ती हैं। तुम्हें भी गाली खाना है क्या? तुमको भी यही चाहिए है क्या कि भाई मेरी चाहे जितनी बेइज़्ज़ती हो जाए, चाहे जितनी ट्रोलिंग हो जाए, लेकिन मैं करूँगा वही क्योंकि उससे व्यूज़ आते हैं। मतलब ये ब्लाउज़ लिटरली भई ये तो लप्पू ने भी नहीं किया कभी। ये ब्लाउज़ लगा रहा था अपनी जो चेस्ट है उस पर ब्लाउज़ लगाकर बता रहा था इसकी कटोरियाँ ये हैं, वे वो हैं, बहुत हेवी है, इसलिए ये टेलर नहीं कर पा रहा है, टेलर ने मना कर दिया है क्योंकि हमारे पास बहुत सारा भी काम है। भाई ये बंदा आप लोग खुद देख लेना अगर आप वो व्लॉग देखना चाहो तो, है ना? आप लोग देखे ना, बेचारे का भला ही हो जाएगा। तो इसने ये चीज़ें की, ब्लाउज़ वगैरह ऐसे करके दिखाया और बाद में अगले दिन इसने वही किया, खीशों का पूरा शोरूम खोल कर रख दिया। और इसकी भाभी और क्योंकि आजकल इसकी पत्नी तो आ नहीं रही है कैमरे पर, तो इसने अपनी भाभी को आगे किया और भाभी ने सारे जो सूट हैं वो दिखाए, पहन के दिखाए। और उसके बाद फिर मेकअप व्लॉग आया। मेकअप व्लॉग में भी कुछ ख़ास था नहीं, अपनी पत्नी इनकी पार्लर से तैयार हो रही थी और वो जो दूसरी लड़की है ना जिसने काजल लगाया था बच्चे को, वो जो है भाभी को तैयार कर रही थी। दोनों की दोनों तैयार हुईं और दोनों की दोनों ही अच्छी लग रही थी। मैं ये नहीं कहूँगी अच्छी लग रही नहीं रही थी, लेकिन इसने उसका भी कंटेंट बनाने की कोशिश की, रिंग लाइट वगैरह और सब कुछ सेटअप किया था, लेकिन लाइट ही चली गई तो उनका हेयर स्टाइलिंग में ही प्रॉब्लम आ रही थी, आगे तो बात ही कुछ और है। तो ये सारा चीज़ इसको भुनाना है, सब चीज़ से इसे इनकम जनरेट करनी है। अगर यहाँ पर इसकी पत्नी नहीं भी गई होती तो ये तो जाता ही शादी में, तो ये कंटेंट बनाकर लाता ही लाता। लेकिन जो ये हरकतें करता है, जो ये बातें करता है बड़ी-बड़ी, उससे ये खुद एक्सपोज़ हो जाता है और अब ये हो गया है। और इसने खुद कहा है कि आप लोगों ने मुझे बहुत बातें सुनाई हैं वो खीशो वाले चीज़ों को लेकर कि तुम साड़ी नहीं लोगे, और मैंने नहीं ली और लोगों ने बातें सुनाई। तो भाई जब तुम्हें नहीं लेना था, वही वाली बात है ना, जब ये गोल्ड के शॉप पर गया तो वहाँ क्या कह रहा था कि मैं लूँगा, चेन लूँगा दीदी के लिए, एक दीदी के लिए चेन लूँगा, बाकी लोगों के लिए मैं पायल ले लूँगा। फिर जैसे ही इसने रेट सुना, इसने साफ़ ही मना कर दिया कैमरे पर कि सॉरी दीदी नहीं ले पाऊँगा, इतनी गुंजाइश नहीं है। तो ये चीज़ें मत करो ना कैमरे पर, मतलब ऐसे स्टेटमेंट ही मत दो ना कि जो पूरे ना कर पाओ। 1 घंटे में तुम टेलर, ऐसा लग रहा था कि भाई टेलर तो भाई इनकी आदेश का मोहताज है, ये बोलेंगे और हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं और फिर इसलिए टरोल हो जाते हो, और टरोल हो जाते हो तो बड़ा बुरा लग जाता है तुमको, है ना? अब भाई गोल्ड की बात चली है तो एक मुद्दा और उठा लेते हैं, क्योंकि लोगों ने इसको कमेंट्स किए थे, मैंने कई कमेंट्स देखे थे वहाँ पर इसके वीडियो के नीचे कि भाई तुझे गोल्ड देना है तो अपनी भाभी को दे, भाभी ने बहुत कुछ किया है, मम्मी ने और भाभी ने ही सारा काम संभाला है, तुम्हारी जो बहनें हैं वो तो बस आएंगी कंटेंट निकालने, वो भी जब आएंगी जब सारा काम निपट चुका होगा। अभी ज़रूरत थी, अभी घर में काम वालों की ज़रूरत थी, तब तो वो थी नहीं, तब तो वो आई नहीं, तब तो उन्होंने बहाना डाल दिया और वहाँ शादी में वो एंजॉय कर रही थी। तो अगर तुम्हें वाकई में कुछ गिफ्ट देना है तो वो अपनी भाभी को दो, ये काफ़ी लोग इनको कमेंट में बोल रहे थे।
और वो जो लड़की ने काजल लगाया था इनके बेटे को, उस पर भी इसको बातें सुनने को मिली हैं कि तुमने उसको 500 रुपए देकर निपटा दिया, यही तुम्हारी बहनें होती तो तुम सोना चांदी और इसकी बातें कर रहे हो। जो ये बात लिख रहे थे कमेंट सेक्शन में, मुझे वो बिल्कुल सही लगती है कि भाई दूसरी लड़की ने किया तो तुमने 500 रुपए दे दिए, वही अगर तुम्हारी बहनें होती तो ठीक है भाई, तुम गोल्ड नहीं दे सकते थे उसको, लेकिन कम से कम थोड़ा सा अच्छा कुछ दे देते, एक सूट दे देते और साथ में 500 दे देते, फिर भी वो अच्छा लगता। लेकिन वहां पर इसने ऐसे ही टरका दिया उसको, और दूसरों को गरीब और ये सब बोलने वाले, और जैसे इनकी पत्नी भी सफाई दे रही थी कि आप लोग बोल रहे थे कि पीछे ही तुम डेकोरेट कर लोगे कंटेंट निकालने के लिए, केवल जो तुम है फंक्शन बना रहे हो बच्चे का, तुम नहीं लोगे बैंक्वेट या तुम नहीं लोगे कोई गार्डन, ये सब लोग बोल रहे थे। तो ये बोल रहे थे, सफाई दे रहे थे कि नहीं भाई इस बार हमने लिया है, इस बार हम अच्छे से कर रहे हैं, जो ये सुना रहे थे भाई। तो ये सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर की कंडीशन और काफ़ी चीज़ें लोगों ने देखी हैं, तो जो घर की ज़रूरतें हैं उनको अगर पूरा करते और वो चीज़ें करते तो ज़्यादा सही होता। लेकिन नहीं भाई, इनको फालतू का खर्चा करना है, फिर शो ऑफ करना है कैमरे पर कि देखो हम इतना बड़ा तरीके से कर रहे हैं, और फिर कैमरे पर ये भी सुनाना है कि हमारी पॉकेट अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है। तो भाई जितना चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। तो अगर आपके पास पॉकेट अलाउ नहीं करती है आपकी दीदी को देने के लिए, या जो भी आप बातें करते रहते हो, तो इससे बेटर है कि आप ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इससे अच्छा बच्चे के नाम आप कोई बॉन्ड वॉन्ड ले लो, कुछ उसके लिए इन्वेस्ट कर दो। कई सारी पॉलिसीज़ चलती हैं, बैंक हो या फिर जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर चलती हैं, तो वो पॉलिसीज़ ले लो, ये तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा, तुम्हारे आगे के लिए काम आएगा, ताकि तुम ये ना बोल पाओ आगे जाकर कि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, आज हमारे व्लॉग्स नहीं चल रहे हैं, तुम्हारी इनकम उतनी नहीं आ रही है, हमारे व्लॉग्स उतने चलते थे तो इतना आता था उतना आता था। तो ये सारा चीज़ तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, है ना? लेकिन नहीं, जितनी बुद्धि होगी उतना ही इंसान काम करता है, तो वही ये कर रहे हैं। बाकी आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। और हाँ, आप लोग बताना कि मुझे बाजा व्लॉग्स पर लाना चाहिए रिएक्शन या नहीं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।